देश की सेवा करने के बाद घर लौटे सैनिक का जोरदार स्वागत किया गया। देश सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। पहले देश, उसके बाद घर, समाज और गांव। ये शब्द हर एक सैनिक की ज़बान से सुन सकते हैं, जो फौज में वर्षों तक बॉर्डर पर रहकर दुश्मन से लड़ता है और घर परिवार को अलग रखता है। देश सेवा के बाद जब वह रिटायर होकर घर लौटता है तो पूरा गांव जश्न मनाता है। एक फौजी रिटायर होने के बाद भी वह कभी रुकता नहीं, कभी थमता नहीं। फौज के वही गुण और वहाँ का कल्चर ताउम्र उनमें जिंदा रहते हैं। घर, समाज और गांव में भी फौज के नियम कायदे भूलता नहीं। नावलगढ़ के नारसिंगन के गांव बलरिया के सैनिक महेश जाट भी 30 जून को रिटायर होकर घर आया है। अपने पैतृक गांव घर आया तो गांव में जश्न देखा गया। खुली गाड़ी में घर आया तो जोरदार स्वागत किया। बहन ने तिलक लगाया तो पत्नी ने फूलों का हार पहनाया। महिलाओं ने मंगल गीत गाए तो युवाओं ने पटाखे छोड़े। सामाजिक रस्में और घर के कल्चर माहौल, सभी लोग खुशियों में नाचते लगे। महेश के पिता भी सैनिक रह चुके हैं। छोटा भाई भी फौज में देश की सेवाएं कर रहा है। हम सबको सैनिकों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। मैं सभी मेरे मित्रगणों को दिल से सलूट करता हूँ। जितने मेरे सीनियर और जो मेरे घर से हैं, परिवार से हैं, जो मेरे आदर्श हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। और मैं कहना चाहूँगा कि मैं भारतीय सेना के अंदर 19 साल 3 महीने नौकरी करके प्रीमेच्योर डिस्चार्ज आया हूँ। उसके अंदर मैंने हर साइड का, हर क्षेत्र के अंदर मैंने वो किया है और JNK भी काटा है, पीस स्टेशन भी काटा है। उसके अंदर भारतीय सेना को मैं आज भी सलूट करता हूँ और उसकी गरिमा को हमेशा ऊपर देखने की कोशिश करता हूँ। और मैं ये चाहूँगा कि आने वाले जितने भी सैनिक जाएंगे और जो भी अभी जा रहे हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि इससे अच्छी संस्था, इससे अच्छी फैसिलिटी और किसी भी संस्था के अंदर नहीं है। आपने 19 साल का सफर तय किया है सेना में, कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग रही और क्या आपको ऐसी जगह मिली जहाँ दुश्मन का मोर्चा संभालने की जगह? मैं एल्टीट्यूड एरिया बारामूला में रहा। वहाँ पे मैंने अमरनाथ वगैरह में ड्यूटी किया। वहाँ हमारा लमसम सामना आमना होता था, उसमें हम देखते थे। मुठभेड़ तो नहीं हुई हमारी, लेकिन आमना सामना कई बार हुआ है। ROP के अंदर हुआ है, QR टीम गई उसमें हुआ है। तो हमने मतलब उनको उसी हिसाब से उनका जवाब दिया है और उसी हिसाब से उनके साथ बर्ताव किया है। वो एक क्या दौर रहा होगा कि आपने उस ड्यूटी के दौरान घर परिवार सब याद आए होंगे और लड़ाइयाँ भी आपने लड़ी है, और कैसा देश के प्रति कैसी भावना रही है आपको? देखो, फौजी आदमी कोई भी XYZ जो भी है जाता है, घर परिवार को एक साइड में रख के और भारत माता के लिए जितने भी हैं उनको अपना देश के लिए जो भी उन्हें ड्यूटी मिलती है उसको निर्वाह करना पड़ता है। पहले देश का काम है, फिर घर वालों का काम है। आप आज घर पहुंचे हैं, परिवार के बीच पहुंचे हैं, तो अपने फौजी भाइयों के जो रिटायर हो गए हैं या अब जो होने वाले हैं, जो ड्यूटी पे हैं, क्या संदेश रहेगा कि घर पे आपको सब समाज सेवा गांव में कैसे की जा सकती है? मैं मेरे फौजी भाइयों को, जितने भी रिटायरमेंट होने वाले हैं या जो हो गए हैं, उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि यहाँ पर आके जो भी अपने समाज के साथ जुड़े रहें और अपने समाज में जितने भी कोई कार्य हों उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और सामाजिक कार्यों को पूर्ण रूप से अपना योगदान दें। नहीं, जो अग्निवीर योजना है वो एक सेना के लिए मतलब अच्छा स्ट्रक्चर के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि कम से कम 5-4 साल तो बंदे को अनुभव ही नहीं होता भारतीय सेना का। इससे पहले वो बंदा रिटायरमेंट हो जाता है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी भारतीय सेना में जा रहे हैं उनको कम से कम पूरा जो सैन्य सम्मान पहले मिलना था वो मिलना चाहिए। 19 साल में क्या खासियत रही आपकी, आपकी मिलिट्री में आपकी पहचान बनी आपकी कंपनी में? मैं सप्लाई डिपो में ज़्यादा मेरी नौकरी रही और मैं ASC से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी जो रेजिमेंट है वो आर्मी सप्लाई कोर है। उसके अंदर मैं हमेशा से मतलब जो भी मेरे को ड्यूटियाँ मेरे सीनियर के द्वारा मिली, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन राशन सप्लाई का जो भी मिला, उसके तहत हमने एल्टीट्यूड और पीस एरिया में सब जगह काम किया और अच्छा हर यूनिटों से हमारा अच्छा तालमेल रहा और सबसे मतलब आवागमन रहा और अच्छा रिस्पॉन्स रहा और अच्छी हमने ड्यूटी की। परिवार का क्या है आपका? आपके पिताजी भी आर्मी में रहे हैं और आज आप आए हैं, तो कैसा, कैसी खुशी हो रही है परिवार को? मेरे पिताजी भी भारतीय सेना में सूबेदार से रिटायरमेंट हैं। 2008 में उन्होंने रिटायरमेंट लिया था। मेरा छोटा भाई है, वो भी भारतीय सेना में नायक सूबेदार है। उनकी अभी DRDO विशाखापट्टनम में ड्यूटी है और मैं ASC के अंदर भारतीय सेना में हवलदार के पद से रिटायरमेंट हुआ हूँ। बड़ी मेच्योर डिस्चार्ज लिया।
आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर